और गमले में लगाते हैं, अगर आप किसी बच्चे से कहो कि बेटा ये बीज इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा, वो कभी भी यकीन नहीं करेगा कि इतना बड़ा पेड़ ये कैसे हो सकता है। लेकिन जब एक किसान या आप लोग एक गमले में जब बीज लगाते हैं तो आपको यकीन होता है कि ये फल लेके आएगा। अगर हम उसे अपनी सेंस से सोचें कि जिसने पहली बार एक ऐसा बंदा लेके आओ जो मून पे रहता हो, जिसे कोई पता नहीं क्या होता है, पेड़ किसे कहते हैं, कैसे उगते हैं, अगर आप एकदम किसी को बताओ कि भाई ये छोटा सा बीज है, जब हम मिट्टी में लगा देंगे इसको और उसको पानी देना शुरू करेंगे ये बड़ा पेड़ बन जाएगा, वो बोलेगा नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। परमेश्वर के कहने का मकसद इसमें एक मैसेज देना था। परमेश्वर ने कहा जब बीज को बोया जाता है तो वो अपने आप से उगता है, तुम उसके उगने में कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? तुम उसको जोर लगाओ, हाथ से मसलो, कोई ईंट मारो, जल्दी ग्रो कर सकते हो? नहीं। जीसस ने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है, जो तुम्हें करने के लिए बोला गया है, वो प्रार्थना हो, वो पवित्रताई में चलना हो, वो विश्वास में खड़े रहना हो। जीसस ने कहा तुम जस्ट अपना काम करते रहो, मैं तुम्हें ग्रो करूंगा तुम्हारे टाइम पर। सुनो ध्यान से, क्यों जीसस ने कहा? उसने बीज की एग्जाम्पल आपको क्यों दी? उसने ये क्यों कहा कि जब एक बीज बोया जाता है तो वो अपने आप से फल लेके आता है? इसके अगला वचन पढ़ेंगे, जो 2 वचन है आपके पास। फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य किसके समान है, मैं उसकी मिसाल किससे दूं? परंतु वह राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया और वो बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पक्षियों ने उस पर बसेरा किया। परमेश्वर ने कहा राई का बीज जो सबसे छोटा होता है, जब वो बोया गया तो सबसे छोटा था, लेकिन जब वो ग्रो हुआ तो आकाश के पक्षियों ने उस पर क्या किया? बसेरा किया। यानी लाइफ अट्रैक्ट हुई उस पेड़ के पास। परमेश्वर के कहने का मतलब क्या था? परमेश्वर ने कहा मेरा राज एक बीज के समान है। तुम्हारे पास, तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारा विश्वास छोटा है, तुम बहुत आम घराने से हो। परमेश्वर ने कहा वो मायने नहीं रखता, जस्ट जो तुम्हें करने के लिए बोला गया है उससे कंटिन्यू करते रहना। मैं मसीह में आया, एक दिन मुझे मालूम था कि मुझे प्रार्थना करनी, ये नहीं मालूम था कितनी, लेकिन करनी है। प्रेयर पेपर मिला, मैंने 20 मिनट रोज प्रार्थना की, 10-10 मिनट, कई बार 2 बार और कई बार 10-10 मिनट की 3 बार मैं प्रार्थना करता था। जो मुझे मालूम था मैं वो करता गया। ये काम नहीं करना, नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, ये काम नहीं करना, बाइबल में ये काम मना किया हुआ है। परमेश्वर ने कहा जो तुम्हें करने के लिए बोला गया, तुम्हें फल लाने के लिए कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं। जिस तरह उस राई के दाने को बढ़ाने में तुम कुछ नहीं कर सकते, उसी तरह अपनी ग्रोथ के लिए भी तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें क्या करना है? जिस तरह राई के दाने को जब परमेश्वर ने कहा बोया जाता है तो अपने आप से वो फल लाता है, अपने आप से फिर बड़ा होता, फूल लाता और पकता और कटता है। परमेश्वर ने कहा जो तुम्हारे पास वचन है उसे पकड़ो, उस पर चलो, क्योंकि तुम फल नहीं लेके आ सकते, तुम सिर्फ चल सकते हो। इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरा जुआ हल्का है। आप मेरी बात ध्यान से समझना, तुम्हारा जुआ भारी है, मुझसे सीखो और मेरा जुआ ले लो। तुम्हें आज मालूम है मैं प्रेयर करनी है, मुझे पवित्रताई में रहना है, मुझे चर्च जाना है, बस यही रोल है तुम्हारा। मैं तुम्हें ग्रो करूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। तुमने छोटी सी एक पिद्दू सी एंट्री की थी चर्च में, मैं तुम्हें एक बड़ा पेड़ बना दूंगा। तुम एक छोटे से व्यक्ति प्राणी थे, मैं तुम्हें एक अगुवा बना दूंगा। जस्ट तुम्हें क्या करना है? जो तुम्हें बताया गया है उसको करना है। जीसस ने कहा मैं दाखलता हूं, तुम क्या हो?
दाखलता के पास अगर आप जाएंगे तो आपको कभी भी एक टाणी लाल कलर की नहीं मिलेगी। क्यों लाल जी? जोर लगा जी, इस टाइम अंगूर कड्डन का टाइम है, जोर लगा पिया कि अंगूर कड्डने आपां। बाइबल में लिखा है तुम जस्ट मुझसे बने रहोगे, तुम फल लेके आओ, तुम्हें जोर लगाने की जरूरत नहीं। क्रिश्चियनिटी संघर्ष का नाम बिल्कुल नहीं है, मैं आपको सच कह रहा हूं। लोगों को लगता है क्रिश्चियनिटी अप एंड डाउन है, कभी अप कभी डाउन। क्रिश्चियनिटी अप डाउन बिल्कुल नहीं। क्रिश्चियनिटी संघर्ष बिल्कुल नहीं। संघर्ष तब तक है जब तक हम परमेश्वर के राज्य के भेदों को समझ नहीं जाते। जब हम परमेश्वर के राज्य के भेदों को समझ गए कि परमेश्वर ने कहा है मुझे 2.5 घंटे कम से कम प्रार्थना करनी है, अपने 10वां हिस्सा देना है। 10वां सिर्फ पैसों का नहीं होता। 24 घंटे का 10वां हिस्सा कितना है? 2 घंटे 24 मिनट। हाँ, मेरे मैथ में 90 नंबर आते थे 100 से 2 घंटे 24 मिनट। 2 घंटे 24 मिनट हमें जीसस को देने हैं। उसके आगे का पार्ट, हाय मेरा वीजा, ओ मेरी शादी, ओ मैं जीऊंगा कि मरूंगा, खुदा ने कहा तेरा पार्ट नहीं, वो मेरा है। तेरा काम है बीज बोना, उसको तू बढ़ा नहीं सकता, उगा नहीं सकता, लेकिन वो उगेगा, वो बढ़ेगा, कटनी तक भी पहुंच जाएगा अगर तू वो करता रहेगा जो तुझे करने के लिए बोला गया है। जीसस के वर्ड बहुत पावरफुल हैं। उसने कहा परमेश्वर का राज्य बीज के समान है। जब बीज बोया जाएगा वो तुम नहीं जानते कब, लेकिन वो फल लेके आएगा ही आएगा। हालेलुया। अगर उसने कहा है तुमको 2 घंटे 24 मिनट मुझे देने हैं, संडे तुम्हें काम नहीं करना, खुदा के घर में आना है, सिंपल। जब किसान के पास आप जाते हो, क्या वो खेतों में कैलकुलेटर लेके तो नहीं बैठता कि साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर कैसे वो बड़ा होगा पेड़, कौन सा केमिकल, ऐसा कुछ होता है क्या? उसे सिंपल चीजें मालूम है। चाहे वो एक स्कूल का उसने एबीसी नहीं सीखा, उसे मालूम है बीज कब डालना है, कब पानी देना और ग्रो करे। सिंपल। जीसस ने कहा क्रिश्चियनिटी भी इसी तरह सिंपल है। इसीलिए कई बार लोग चर्च में जब एंटर करते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। क्यों? उन्हें मालूम है मुझे रोज 2.5 घंटे प्रार्थना करनी है, मुझे संडे चर्च में जाना है, मुझे टाइट देना है, मुझे पवित्रताई में रहना है, मुझे ये नहीं खाना वो नहीं खाना, और प्रभु के घर में प्रभु के वचन में, जस्ट इतना ही, और वो फल लेके आते। क्योंकि यीशु मसीह को